अभी हम और एक सरल यंत्र को जानने की कोशिश करेंगे। इस यंत्र का नाम है पहिया और धुरी। धुरी या पहिए का अक्ष, इसको इंग्लिश में व्हील और एक्सेल भी कहते हैं। ये जो पहिया है, इसका जो आकार है, व्यास है, ये छोटा है और इस पहिए का व्यास या आकार बड़ा है। इस पहिए की मदद से हमें ये वज़न उठाने हैं। दोनों पहियों को समान वज़न लगाया है, दोनों जगह आधे किलो का वज़न है। अभी इसके हैंडल की मदद से इस पहिए को हम घुमाएंगे और देखते हैं कौन सा पहिया घुमाने के बाद वज़न उठाने में आसानी होती है। तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि बड़े आकार का पहिया घुमाने से हमें ये वज़न उठाना बहुत ही आसान था। इसका सीधा मतलब ये है कि वज़न अगर हमें उठाना है तो अगर कम से कम अंतर हमने तय किया, छोटा पहिया है तो उसको घुमाने के लिए हमारे हाथ को कम अंतर तय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें वज़न उठाने में परेशानी भी उतनी ही होगी। इससे खिलाफ इस पहिए को घुमाने के लिए हमारे हाथ को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वज़न उठाने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। पहिया और धुरी के अगर व्यावहारिक उपयोग हम देखने जाएं तो हम सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनका स्टीयरिंग व्हील, उसके स्टीयरिंग व्हील का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है और छोटी कार के स्टीयरिंग व्हील का आकार छोटा होता है। तो एक ही आदमी की ताकत से इतना बड़ा ट्रक का जो पहिया है वो भी स्टीयरिंग व्हील की मदद से घूमता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील का आकार बड़ा होता है। और उसका और एक उदाहरण देखने जाए तो बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है, जिनकी वजह से जानवर उस बैलगाड़ी को आसानी से खींच पाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वज़न भी हो तो उन्हें उतनी कठिनाई नहीं होती है।